श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। गणेश जी महाराज आपके जीवन में निर्विघ्नता लाए। 6 तारीख को गणेश चतुर्थी है, गणेश स्थापना है। गणेश स्थापना का मतलब ही ये है कि गणपति मूलाधार स्थितौ से नित्यम तम शक्ति त्रयात्मका त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम इंद्रस, तुम अग्निस, तुम वायुस, तुम सूर्यास, तुम चंद्रमास, तुम ब्रह्म, तुम भू भुवः स्वः ओम। सब कुछ गणपति ही है। 14 लोक में फिरे गणपति जी, नख से सिख तक, और 3 भुवन में राज्य करें। तो मूलाधार कमर का देवता गणपति कहलाता है। और हमारा पुरुषार्थ ही हमारी कमर का प्रतीक माना जाता है कि हमारी कमर यदि सुरक्षित रहेगी तो हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। जिनकी कमर कमजोर हो गई उनका पुरुषार्थ स्वयं उम्र के आधार पर ढीला पड़ जाता है। ऐसे गणपति की प्रारंभ सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करें और 5 देवताओं को, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणपति, भगवती जगदम्बिका और भगवान सूर्य नारायण, इनको तांबे के लोटे में जल भर करके, कुमकुम डाल करके, लाल फूल, एक तुलसी का पत्र, एक दूर्वांकुर, एक बेलपत्र, एक सफ़ेद फूल या पीला फूल, ये 5 चीज़ डाल करके सबसे पहले सूर्य नारायण को आप प्रत्यक्ष देवता को, चूँकि 6 तारीख को गणेश चतुर्थी है, सूर्योदय तृतीया से हुआ है, परंतु दोपहर के से रात्रि 9 बजे तक हस्त नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र चंद्र दर्शन के बाद तक है। चंद्र दर्शन सूर्यास्त के बाद में हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 9 बजे तक हस्त नक्षत्र है, तो दोपहर को चंद्र दर्शन हो उसके पहले गणपति जी की स्थापना की जाए। और निवेदन विशेष रूप से ये मैं आपसे बताऊं कि स्थापना किसी भी देवता की, आप चाहे घर के पूजन में करते हो, चाहे आप पर्व के पूजन में करते हो, ये किसी एक धातु से ही बनी हुई मूर्ति का पूजन और प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। चांदी, सोना, तांबा, जस्ता, पीतल, ये अष्टधातु इससे भी बनती है। और शक ना हो तो फिर मिट्टी की। और क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, मिट्टी का है पुतला, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तन बदन ये तेरा खाक में मिल जाएगा। ऐसे मिट्टी के गणेश जी को स्थापना करें। और पार्थिवेश्वर की पूजन तो कल्याणदायक होती है। और मिट्टी से बने हुए हमारे कारीगरों के द्वारा जो सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई जाती है, जो यहाँ प्रदूषण ना फैलाए, ऐसी धातु से बनाई जाए। और मिट्टी में जब मिल जाएगी तो पौधे के लिए अंकुरण का साधन बन जाएगी। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उसमें बहुत अच्छा श्रृंगार होता है, बहुत अच्छी आकर्षक प्रतिमा होती है और मिट्टी की मूर्ति से ज़्यादा आकर्षक होती है। परंतु हम अपने धर्म में उस पोली मूर्ति को हम यदि प्रतिष्ठा करेंगे तो उसका फल हमें कुछ नहीं मिलेगा। 5 दिन के अंदर किसी भी दीपक में प्रकाश में शक्ति आ जाती है। 5 दिन के अंदर किसी भी मूर्ति में जीव का प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन होता है या भगवान का वास उसमें हो जाता है। और फिर 5 दिन से 9 दिन तक, अनंत चतुर्दशी तक, भगवती जगदम्बिका दशहरा तक, ये सब प्राण शक्ति के साथ उस मूर्ति में रह करके भक्तों की कामना पूर्ति करते हैं। ऐसे गणेश जी की स्थापना आप 6 तारीख को दोपहर ठीक 12 बजे से 3 बजे तक, उधर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, उधर 8 बजे से 11 बजे तक, और दूसरे दिन सुबह से 11 बजे तक 7 तारीख को, ऐसे दोनों दिन आप गणपति की स्थापना करें। और गणेश जी की पूजन में गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू के भोग लगें, संत करें सेवा। ये तो आप सब कुछ चढ़ाते हैं, परंतु या दूर्वांकुरैर्जयति सा वैश्रपणौ भवति। जो दूर्वा के अंकुर से 3 पत्ती वाले दूर्वा, नीचे के बाकी पत्ती खत्म कर दें, नीचे कोमल कोमल दूर्वा। अभी अभी गणेश जी ने जन्म लिया है तो कोमल पत्ती खाएंगे। ऐसे 3 पत्ती वाली दूर्वा गणेश जी को प्रत्येक दिन जो चढ़ाता है वह सच्चा वैष्णव बन जाता है। अर्थात भगवान की भक्ति ही तो चुराई जाती है।
इस शरीर में आने के बाद मृत्यु के पहले सबसे बड़ी सार्थकता है कि आप मरो, उसके पहले आप भगवान की भक्ति चुरा के ले आओ और भक्ति के साथ में आप अपने जीवन को समाप्त करो। केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ जी की यात्रा, जो भी धर्म स्थान पीठों की हम यात्रा करते हैं, यहाँ से हमारे साथ में भक्ति का ही प्रादुर्भाव होता है और हृदय में जिसकी भक्ति आ जाती है वहाँ प्रेम जग जाता है। प्रेम बिना प्रभु इज्जत नहीं। ऐसे भक्ति के देवता गणेश जी महाराज हैं। मैं सबसे पुनः निवेदन करूँगा, गणेश चतुर्थी को दूर्वा चढ़ा करके ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः या एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात, ये गणेश गायत्री कहलाती है। इससे भी हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। और भी गणेश जी के कई नाम हैं, मैं और अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। हमारे 21 नाम गणेश जी के तंत्र शास्त्र से निकाले गए हैं, जिनके द्वारा भगवान को दूर्वांकुर चढ़ाने से तुरंत आदमी को 1 माह के अंदर फल की प्राप्ति होती है। उसके कुछ मंत्र हैं। ओम गम गणंजाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम धरणीधराय नमः, ओम वाचा सिद्धाय नमः, ओम ढुंडी विनायकाय नमः, ओम अमिताय नमः। ऐसे 21 नामों से 3 दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी की आराधना करें, लड्डू का भोग लगाएं और प्रत्येक दिन सुबह और शाम निश्चित रूप से उनका सम्मान करें। ऐसा नहीं कि बच्चों से कह दिए कि जाओ आप आरती करो। जहाँ गणेश जी की आरती हो रही है खुद भी जाएं, क्योंकि हमें तो अपने कमर को ठीक रखने का स्वार्थ है और स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। तो हमें प्रीति कर लेना चाहिए भगवान से कि भगवान आप मूलाधार में रहें, मेरे कमर के देवता बन करके निर्विघ्नता के साथ मेरी मृत्यु की तरफ मुझे ले जाएं। क्योंकि जरा जन्म दुःखौ तप्यमानम, आदमी कहाँ के दुख से परेशान है? एक जन्म का जो हमें अनुभूति नहीं होने देती हमारी माँ, और बुढ़ापा जो हमें स्वयं अनुभव करना पड़ता है, और दुख पाप के कारण जो दुख पैदा होते हैं, इस ताप को भगवान शिव की आराधना समाप्त करती है। और ये ताप इतना खतरनाक होता है कि जीवनी शक्ति को समाप्त कर देता है। तो ये ताप समाप्त करने के लिए भी धार्मिक जो हमारी परंपराओं में प्रत्येक दिन उत्साह मनाने का दिन है, प्रत्येक दिन व्रत करने का दिन है। 14 लोक में गणपति जी निवास कर घूमते हैं और 3 लोक में राज्य करते हैं। ये तीसरे लोक में, भूलोक में, अब ये अनंत चतुर्दशी तक राज्य करने के लिए गणपति जी आने वाले हैं। ऐसे गणपति जी की आप सम्मान करें और मिट्टी की मूर्ति निश्चित रूप से, मैं पुनः निवेदन करूंगा, मिट्टी की मूर्ति का ही आप प्राण प्रतिष्ठा करें। छोटी सी मूर्ति भले ही अपने घर में हो, जो बाहर नहीं बिठा सक रहे हैं, मंच नहीं बना सक रहे हैं, डेकोरेशन नहीं लगा सक रहे हैं, उनको भी प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है। प्रथम पूज्य स्वामी हो देवन के देवा, बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं सेवा। ये के हिलोरे मैं तुमको सुनाऊं, प्रभु ध्यान लगाऊं। ऐसी गणेश जी की आराधना आप अवश्य अपने घर में करें। पूजा स्थल पर भी एक प्लेट रख करके, एक ओढ़नी बिछा करके, सुंदर वस्त्र बिछा करके छोटी सी मूर्ति आप ले आएं और सिंदूर बदन गिरजानंदन लेके आ जाएं, सिंदूर रंग के, उनको बिठा दें और प्रत्येक दिन उनकी वहाँ पे लड्डू से भोग लगाएं। कितने लड्डू रखना है? 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम। लेकिन गणेश जी की आराधना से चूकना मत, क्योंकि किसी भी, शंकर जी की भी जब शादी हुई तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना की गई। ऐसे विघ्न विनाशक भगवान गणपति सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सब लोग इस गणेश व्रत को सउत्साह, सपरिवार, संबंधी, सकुटुंबी, स्वदेश के लोग, भक्तजन ये प्रसन्नता के साथ में मनाएं। जय गणेश, जय गुरुदेव।